नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज की क्लास जो है ये छत्तीसगढ़ भूगोल से लेके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आपको लास्ट में कॉमेंट करना है कि आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या नारायणपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारायणपुर। नारायणपुर जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है। सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी दिशा में झारखंड है छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, झारखंड राज्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। इसका सही आंसर देखेंगे, आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के संलग्न नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को टच नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? सुकमा जिला, कोंटा, दंतेवाड़ा या बस्तर। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है, आपको याद रखना है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ भूगोल से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है। इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा सर्वाधिक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है। दक्षिणी सीमा की बात करें तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के राज्य के साथ लगी हुई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु वहां पे स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या सरगुजा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सूरजपुर। सूरजपुर जिला में क्या है? तो दोस्तों, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है। कहाँ पे? तो दोस्तों, सूरजपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बघेलखंड पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड पठार में क्या पाई जाती है? तो दोस्तों, गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे
पुरातन सेलों से बना है? सबसे पुरातन सेलों से कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलाडीला की पहाड़ियाँ। बेलाडीला की पहाड़ियाँ जो है कि सबसे पुरातन सेलों से बना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ सेल समूह का विस्तार इनमें से कौन सा जगह पे नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरिया। कोरिया में जो है कि धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, बाकी में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है? सुकमा दंतेवाड़ा में, या फिर कांकेर भानु प्रतापपुर में, कोंडागांव कांकेर, या नारायणपुर भानु प्रतापपुर में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखेंगे सुकमा दंतेवाड़ा। सुकमा दंतेवाड़े में क्या है दोस्तों? तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो दोस्तों सुकमा दंतेवाड़ा जिला में, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी ज़्यादातर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डोरसा मिट्टी जो है आपको बताना है कि किन दो मिट्टियों का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्हार और मटासी। कन्हार और मटासी के मिश्रण में कौन सा मिट्टी आते हैं? तो दोस्तों डोरसा मिट्टी आते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों इस मिट्टियों में से आपको बताना है कि किसमें चीका की मात्रा जो है कि सर्वाधिक होती है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्हार। कन्हार मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है कन्हार मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ा सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। कोरिया क्षेत्र में जो है कि धारवाड़ा सेल समूह का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी। आपको याद रखना है, सर्वाधिक मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों बस्तर के क्षेत्र में कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो टिकरा मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्कियन। आर्कियन सेल समूह जो है कि सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या है? इसे आपको बताना है कि कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसका मतलब हो जाएगा ये भूमि अप्रदन, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।